फ्रेंड्स, बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के श्लोक 8 को पढ़ रहे हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं तीव्र गति से दौड़ते हुए हरिण का राजा अपने रथ से पीछा कर रहे हैं। जितनी तीव्र गति से हरिण दौड़ रहा है, उसका पीछा करने वाले रथ के घोड़े भी अत्यंत ही तेज गति से दौड़ रहे हैं। तो राजा हरिण की तीव्र गति का वर्णन करने के साथ साथ इस प्रकार से कहते हैं, तद एष कथम अनुपतत एव में प्रयत्न प्रेक्षणी संवृत्तः। तद तो फिर, एष है यह हरिण, कथम अनुपतत एव में अनुपतत है पीछा करने वाले मेरे से, यह प्रयत्न प्रेक्षणीय है, संवृत्त है, प्रयत्न पूर्वक देखने योग्य हो गया है। अर्थात वह इतनी तेज गति से चल रहा है कि मुझे अब वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। सूतः सारथी कहता है, आयुष्मान, हे आयुष्मान, उद्घातिनी भूमि रीतिमया रश्मि संयमनाद रथस्य मंदीकृतो वेग है। उद्घातिनी भूमि ही, बच्चों देखो, ऊबड़ खाबड़, कैसे? सम विषम, ऊंची नीची, इनके लिए शब्द आया है उद्घातिनी। उद्घातिनी भूमि ही इति, यह भूमि जहां हमारा रथ चल रहा है, उद्घातिनी ऊंची नीची है, ऊबड़ खाबड़ है, समविषम है। अतः मया रश्मि संयमनाद, मेरे द्वारा रश्मि को, लगाम को संयमित कर दिए जाने के कारण, खींच लिए जाने के कारण रथस्य मंदीकृतो वेग है, रथस्य वेग है मंदीकृत है, रथ का वेग कम कर दिया गया है। अर्थात अब हमारा रथ धीरे धीरे चल रहा है। तेन मीन्स इस कारण से, मृग है एष विप्रकृष्टांतर है, संवृत्त है, इसलिए यह मृग अब कठिनता से दिखाई देने वाला हो गया है, क्योंकि हरिण तो तेज तेज दौड़ रहा है, लेकिन रथ को उसका वेग कम कर देने के कारण वो धीरे धीरे चल रहा है। संप्रति, अब समदेशवर्तिनः ते, अब यह समतल प्रदेश आ गया है, ते न दुरासदो भविष्यति इति, तो वह अब तुम्हारे लिए दुरासद नहीं होगा। दुरासद का अर्थ है बच्चों, मुश्किल से प्राप्त होने योग्य नहीं होगा। अब आप हरिण को शीघ्रता से पकड़ लोगे। राजा, तेन ही मुच्यन्ताम अभिशवै, तेन ही मुच्यन्ताम अभिशवै, तो फिर लगाम को ढीली छोड़ दो। अभिशु, बच्चों अभिशु माने होता है लगाम। यत आज्ञा पायति आयुष्मान, जैसी आप आज्ञा देते हैं। रथ वेगम निरूप्य, रथ की वेग को निरूपित करके, आयुष्मान, हे आयुष्मान, पश्य पश्य, देखो देखो, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया, निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्वकर्णः, आत्मोधत्तैरपि रजोभिर अलंघनीयः, धावन्त्यमी मृगजवाक्षम्येव रथ्यः। बच्चों, इस संपूर्ण श्लोक में रथ्यः, यह हमारा कर्ता है। धावन्ति, यह हमारी क्रिया है। रथ्यः, रथ्या का अर्थ होता है रथम वहन्ति इति रथ्यः, जो रथ को चलाते हैं, ले जा रहे हैं, वे घोड़े। रथ्यः का अर्थ है घोड़े।
धावन्ति दौड़ रहे हैं, अमीरथ्यः ये घोड़े दौड़ रहे हैं। संस्कृत कितनी आसान है बच्चों, कितना आनंद देने वाली भाषा है, बिल्कुल अंतर मन से निकली हुई भाषा है बच्चों। मुक्तेशु रश्मिषु दोनों में सप्तमी बहुवचन है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यह सूत्र कार्य कर रहा है। एक कार्य के होने पर जब दूसरा कार्य होता है तो पूर्ववर्ती में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। लगाम को ढीली छोड़ देने पर निरायत पूर्व काया, बच्चों इसका समास समझ लीजिए। नितराम आयातः पूर्व कायः येषाम ते, अत्यंत ही चौड़ी हो गई है पूर्व काया जिनकी, ऐसी वे घोड़े। निष्कंप चामर शिखा, निष्कंपः चामराणाम शिखः येषाम ते, जिनकी चामर की शिखाएं बिल्कुल कंपन रहित हो गई हैं वे। निभृतोर्ध्व कर्णः, निभृतौ ऊर्ध्वौ कर्णौ येषाम ते, शांत और ऊपर की ओर उठे हुए कर्ण है जिनके, ऐसे वे। ये तीनों रथ्यः के अमी रथ्यः के विशेषण है। रथ्यः में प्रथमा बहुवचन है तो निरायत पूर्व कायः, निष्कंप चामर शिखः, निभृतोर्ध्व कर्णः, इनमें भी प्रथमा विभक्ति है। आत्मोद्धतैरपि, अपने द्वारा उड़ाई गई भी, रजोभिः, इनमें और इसमें दोनों में तृतीया बहुवचन है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अपने द्वारा उड़ाई गई धूल के द्वारा, अलंघनीय अनतिक्रमणीय, जो अलंघनीय उल्लंघने के योग्य नहीं है, स्पष्ट जिन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी अमीरथ्यः ये घोड़े, मृग जौ, मृग हरिण, जौ वेग, अक्षमया इव नहीं सहन करते हुए से, धावन्ति दौड़ रहे हैं। जब बच्चों राजा के कहने पर सारथी ने लगाम को ढीली छोड़ दिया तो घोड़े जैसे ही उनकी लगाम ढीली हुई तो इस प्रकार से उनका बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। लगाम के ढीली छोड़ देने पर जिनका अग्रभाग अत्यधिक चौड़ा हो गया है, जिनकी चामर की शिखाएं कंपन रहित हो गई है, जिनके शांत और ऊपर की उठे हुए कर्ण हैं, जो अपने द्वारा उड़ाई गई धूलियों के द्वारा अलंघन के योग्य हैं, अर्थात जिन्हें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे ये घोड़े हरिण के वेग को नहीं सहन करते हुए से धावन्ति दौड़ रहे हैं। आगे बच्चों समझ में। अब हम इसमें संधि समास आदि देखते हैं। बच्चों इन तीनों में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। मृग जौ अक्षमया एव, यहाँ पर बच्चों हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तथा संपूर्ण वाक्य में दौड़ते हुए घोड़ों की गति का अत्यंत ही स्वाभाविक वर्णन होने के कारण यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है बच्चों, ठीक है। यहाँ वसंत तिल का छंद है। छंद का लक्षण उक्ता वसंत तिल का तबझ जगौ गह।
ठीक है बच्चों। ए लंघनिया में नए लंघनिया, यहाँ पर बच्चों नए तत्पुरुष समास है। संधि आपको मैं बता देती हूँ। धावन्ती धन अमी, यहाँ यण संधि का प्रयोग हुआ है। तो देखो यहाँ इस प्रकार से जब आपको संधि करनी आ जाएगी ना, तो आपको अर्थ भी आसानी से आएगा। अमी धावंती, ये दौड़ रहे हैं। यहाँ पर जैसे पूर्व में जो मैंने आपको बताया है, रजो बिहि धन ए लंघनिया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर गुण संधि है, आत्म उद्धतई। पुनः इसके बाद अपि, वही बच्चों विसर्ग का यहाँ पर भी रे हुआ है और यहाँ भी विसर्ग का रे हुआ है ना, से सजुष हो सूत्र की सहायता से। इसी प्रकार निभृत ऊर्ध्वकर्ण, यहाँ भी गुण संधि है, जैसे यहाँ गुण संधि है। तो बच्चों इस प्रकार से हम राजा और सारथी जो कि रथ पर बैठकर दौड़ रहे हैं, हरिण का पीछा कर रहे हैं, महाकवि कालिदास की सुंदर मनोहारिणी लेखनी से लिखा हुआ यह श्लोक अत्यंत ही स्वाभाविक वर्णन को प्रस्तुत कर रहा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।